आगे बढ़ते हैं। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ ये मैं कभी न लूँगा, ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। अब इसमें वो जो बालक है उसमें उसके बाद वो अपनी कहता है कि अम्मा आपने माँ आपने मुझे ये 4 पैसे दे दिए। अभी देखो सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में था कि 1 पैसे की गेंद आ रही है, तो मतलब 4 पैसे उसकी अम्मा ने जो दिए उससे वो कोई अच्छा खिलौना भी ले सकता है। तो वो बोल रहा है अम्मा तुमने तो मुझे 4 पैसे दे दिए, अब मैं ये सोचूंगा, अब मैं ये अपने मन में विचार करूँगा कि मैं कौन सा खिलौना लेता हूँ। और मैं भी सोच रहा हूँ और तुम भी सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं बाकी बच्चों की तरह तोता बिल्ली मोटर रेल ऐसे खिलौने लूँगा तो तुम गलत सोच रही हो। मैं ऐसे खिलौने नहीं लूँगा क्योंकि ये तो बच्चों के खेल हैं। मतलब वो जो बालक है वो समझ रहा है वो बहुत बड़ा हो गया है और ये बच्चों की चीज़ों से नहीं खेलेगा, वो कुछ अच्छे वाले खिलौने लेगा। उसके बाद कह रहा है कि मैं तलवार खरीदूंगा माँ, और या तो तलवार खरीदूंगा या मैं तीर कमान खरीदूंगा, और फिर जंगल में जाकर किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, राम की तरह। अब इसमें क्या है, अब इसमें ये है कि ये जो ताड़का और राम की एक कथा है, ये हिंदू धर्म में एक कथा है। उसमें ये है कि जो भगवान राम है वो विष्णु जी के अवतार हैं, और उन्होंने ताड़का ताड़का एक राक्षसी थी, मतलब डीमन होते हैं ना जो अधर्म वगैरह फैलाते हैं और लोगों को मारते हैं और ऐसे करके राक्षसी थी ताड़का। तो उसने बहुत ज़्यादा अधर्म फैलाया हुआ था, और उसके बाद उसकी वजह से हर जगह अशांति फैली हुई थी। और जो तपस्वी होते थे, मतलब जो तपस्या करते थे पूजा करके और हवन वगैरह करते थे, उनकी पूजा मतलब पूरी नहीं होने देती थी ये जो राक्षसी होती हैं। तो भगवान राम ने ताड़का को मारा था, मतलब ऐसा है इस स्टोरी का यहाँ पे ये मतलब है कि वो बुराई को ख़त्म करेगा जंगल में जाके। मतलब वो ऐसे वॉरियर जैसी फील आ रही है कि मैं भी भगवान राम की तरह ऐसे बुराई को मार दूंगा। उसके बाद आगे चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 पे। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा, यहीं रहूंगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीज़ें देगा। जो ये 5th वाला पैराग्राफ है इसमें वो ताड़का और राम समान वाली बात को ही आगे लेकर जा रहे हैं कि जो तपस्वी हैं जो तपस्या करते थे पूजा करके और वरदान वगैरह ले लेते थे कि हम गायब हो जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, ऐसे करके लेते थे। और वो यज्ञ करते थे, हवन वगैरह करते थे, कुछ बड़े बड़े हवन करते थे, और एक साथ बैठ के बिना खाए बहुत दिनों तक हिमालय पे या फिर कहीं भी शांत जगह पे बैठ के और बहुत पूजा करते थे, बहुत पूजा करते थे, और फिर उसके बाद वो वरदान ले लेते भगवानों से। तो यही है कि जो तपस्वी जो है वो यज्ञ करेंगे असुरों, मतलब ये जो राक्षस वगैरह होते हैं उनको मैं मार भगाऊंगा अपनी तलवार से या तीर कमान से। और ऐसे ही करते करते मतलब मैं सब असुरों को, सब राक्षसों को मारता जाऊंगा और धीरे धीरे मैं रामचंद्र बन जाऊंगा। और मैं रामचंद्र हूँ, रामचंद्र जो भगवान है उनकी जो
माँ है वो, उनका नाम है कौशल्या। तो वो बच्चा अपने आप को रामचंद्र कह रहा है और कह रहा है कि अगर मैं ऐसे असुरों को मारते मारते रामचंद्र बन जाऊंगा तो तुम मेरी माँ कौशल्या बन जाओगी यहीं पे रहकर। और अगर तुम मुझे कभी वन जाने को कह दोगी तो भी मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। इसमें भी रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिला था, मतलब उनको वन जाने की पनिशमेंट टाइप की ऐसा कुछ मिला था। पनिशमेंट तो नहीं, लेकिन उनकी एक और माँ थी केकई, उन्होंने बोल दिया था कि तुम वन में चले जाओ, तो वो 14 ईयर्स 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे। तो बच्चा उसी बात को बोल रहा है कि अगर तुम मेरी माँ अगर मुझे कभी बोल देती हो वन जाने के लिए, जंगल जाने के लिए, तो मैं हंसते हंसते चला जाऊँगा। फिर उसके बाद ये सब बोलने के बाद उसको लगता है कि अरे नहीं, कि मैं अपनी माँ के बिना वहाँ पे जंगल में कैसे रह पाऊँगा अकेले। तो बच्चा है छोटा, वैसे तो बड़े बड़े वादे करेगा, लेकिन फिर एकदम से याद आया कि मम्मी के साथ ही रहना है मेरे को, मम्मी के बिना मैं रह नहीं पाऊँगा। तो फिर बोलता है कि पर माँ, बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। अगर तुम मुझे जंगल भेज दोगी और मैं चला जाऊँगा तो मैं तुम्हारे बिना तो वहाँ रह ही नहीं पाऊँगा, और दिन भर जंगल में घूमूंगा और कहाँ पे लौट के आऊँगा। अभी तो जैसे खेलने जाता है बाहर, घर आता है तो माँ दिखती है, जब जंगल में पूरा दिन घूमेगा तो कहाँ माँ दिखेगी, माँ दिखेगी नहीं उससे। और खिलौने लेने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपनी अम्मा से अभी पैसे लेता है, माँ से पैसे लेता है। जंगल चला जाएगा, किससे पैसे लेगा, किससे रूठेगा, और अगर रूठेगा तो कौन मनाएगा उसको वहाँ जंगल में। और जैसे अभी उसकी माँ प्यार से उसको गोद में बिठा के जो भी वो चीज़ चाहता है उसको दे देती हैं, जब जंगल चला जाएगा तो नहीं दे पाएगी उसकी माँ। तो ये जो कविता है ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अब इस कविता में ये है कि एक छोटा सा बच्चा है और उसका एक छोटे बच्चे के आसपास क्या, मतलब उसको हंसना होता, मतलब हंसना, खेलना कूदना और खिलौने, तो यही सब चीज़ों के आसपास उसकी दुनिया घूमती है। तो इस पूरी कविता में बस वही है कि एक बच्चा अपनी माँ से क्या बात करता है और कैसे अपना प्यार उनको बताता है कि कितना प्यार करता हूँ मैं। जैसे नॉर्मल कोई नॉर्मल बातचीत वगैरह होती है हमारी, छोटे बच्चे होते हैं अपनी मम्मी से जैसी भी बात करते हैं, सेम उसी तरीके से ये इस कविता में लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमारी कविता ख़त्म होती है। कल हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। बुक की एक्सरसाइज करने का ट्राई करना, नहीं तो मैं कल आंसर्स भेजूँगी, और जो कॉपी में काम है वो भी मैं कल भेज दूँगी। कल क्लास में हम वही करेंगे। ओके।